एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पुराने वीडियो आपने देखे होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे और इसी उम्मीद पे आगे के वीडियो में बना रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल्स। परचेज बुक हमने पढ़ ली, परचेज रिटर्न पढ़ लिए। अब सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है, किस चीजों की एंट्री की जाती है, इन चीजों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हमारी स्लाइड पर चलते हैं। अब सबसे पहले सेल्स बुक, आशय एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्यापार में उधार बेचे जाने वाले माल का लेखा करने के लिए जिस सहायक पुस्तक का उपयोग किया जाता है उसे विक्रय बही कहते हैं। इसे विक्रय दैनिक बही, सेल्स डे बुक या विक्रय नकल बही, सेल्स जर्नल भी कहते हैं। श्री कार्टर के अनुसार विक्रय बही प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। वो सीधी सी बात है, व्यापार करने के लिए जो भी माल हम बेचते हैं, व्यापार करने के लिए, शब्द सुनिएगा, संपत्ति नहीं है ना। व्यापार करने के लिए, व्यापार में या व्यापार करने के उद्देश्य से जो माल बेचते हैं वो उधार बेचते हैं। बेचने के अलावा उधार बेचते हैं, ये माल समझिए, नगद नहीं। जो भी माल व्यापार करने के उद्देश्य से जो भी माल हमारे द्वारा उधार बेचा जाता है उसका जिस सहायक बुक में, सब्सिडरी बुक में एंट्री की जाती है, उस सब्सिडरी बुक को सेल्स बुक बोलते हैं। क्योंकि ये दैनिक बेसिस पे, डेली डे टू डे इसमें एंट्री की जाती है, इसलिए सेल्स डे बुक भी बोलते हैं इसको, या सेल्स जर्नल भी इसको बोलते हैं। सीधी सी बात है, सिर्फ सिंपल सी भाषा में बात करें, वो वही जिसमें प्रतिदिन उधार विक्रय किए गए सामान का लेखा किया जाता है, वो बुक सेल्स बुक कहलाती है। अब किन चीजों का लेखा इसमें किया जाता है और क्यों किया जाता है ये समझते हैं। विक्रय बही में सौदों का लिखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक, यह वही विक्रय बीजक के आधार पर लिखी जाती है। इस बीजक की दो प्रतियां बनाई जाती हैं, पहली प्रति क्रेता को दी जाती है और दूसरी प्रति बीजक वही इनवॉइस बुक में ही रहने दी जाती है। प्रति से व्यापारी विक्रय वही तैयार करता है, या तो इस बीजक की पूरी नकल विक्रय वही में की जाती है या संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। अब देखिए, इनवॉइस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्रेता और विक्रेता के लिए काम आती है, दोनों के लिए। जो इनवॉइस विक्रेता बनाता है उस इनवॉइस के आधार पे वो अपनी सेल्स बुक में एंट्री करता है। माल का विवरण, ठीक, डेट, कोई डिस्काउंट दिया है तो वो उसका इनवॉइस नंबर रहता है और नेट अमाउंट कितना रहता है। अब इसकी दो कॉपी रहती है, एक तो उसकी बुक में रह जाती है और एक क्या होता है, माल के साथ खरीदार के पास चली जाती है। तो खरीदार अपनी परचेज बुक में इसी इनवॉइस से एंट्री कर लेता है। उस समय मैंने आपको परचेज बुक पढ़ाते समय बताया था, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब वे व्यवहार जिनका विक्रय बही में लेखा नहीं किया जाता है, सेम वही है जिनका परचेज के साथ जो संबंध था वही सेल्स के साथ भी, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। विक्रय बही में केवल उधार बेचे गए, याद रखिएगा इस शब्द का, केवल उधार बेचे गए माल का ही लेखा किया जाता है। इस बही में निम्न का लेखा नहीं किया जाता है। नगद विक्रय का, अगर आपने माल नगद बेचा है तो उसका लेखा रोकड़ बही में होगा, इसमें विक्रय बही में इसका लेखा नहीं किया जाता है, ठीक है। संपत्ति के विक्रय का मैंने पहले ही बताया, यह बही केवल उधार बेचे गए माल का लेखा करने के लिए उद्देश्य से बनाई जाती है। मतलब माल उधार बेचे गए, माल कौन सा, वो माल जो व्यापार करने के उद्देश्य से बेचा जाता है। लेकिन व्यापार की अगर संपत्ति हम बेचते हैं, कोई एसेट्स बेचते हैं, तो उस बेची गई एसेट्स का लेखा इसमें नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेषित माल का, ठीक है, व्यापारिक प्रतिनिधि के पास बेचने के उद्देश्य से प्रेषित किए गए माल का लेखा इस बही में नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माल विक्रय नहीं कहलाता, ठीक है, ऐसा माल विक्रय नहीं कहलाता। अब इसमें एक चीज आज और जोड़ना चाहता हूं। क्या होता है कि एक जो बड़ा फर्म है, समझो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सीएनएफ एजेंट होते हैं, वहां वो माल भेजता है। तो वो उनको इस उद्देश्य से माल भेजता है कि इसको बेचना है, जब बिक जाएगा तब हम इसका इनवॉइस बनाएंगे। सीधी सी बात है। तो प्रेषित करता है, सिर्फ भेजता है। प्रेषित करना मतलब सिर्फ भेजना, है ना। तो सिर्फ माल भेजता है, ना कि बेचता है। शब्द है, बेचने के लिए सेल शब्द है और भेजने के लिए प्रेषित शब्द है। इंग्लिश में
क्या बोलते हैं इसको, शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, कंसाइनमेंट पे। ठीक है, तो ये जो है ये भेजा गया माल विक्रय, चूंकि विक्रय नहीं है इसलिए इसको विक्रय की बुक में या सेल्स बुक में इसकी एंट्री नहीं करते। स्वीकृति, फिर अगला जो होता है स्वीकृति हेतु भेजे गए माल का, जो माल ग्राहक के पास स्वीकृति या पसंदगी अप्रूवल की शर्त पर भेजा जाता है उसे विक्रय नहीं माना जाता, अतः ऐसे माल का लेखा विक्रय बही में नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है कि आपने कोई, जैसे मुझे कोई माल खरीदना हो, मैंने किस ऑर्डर दिया, अब मेरे पास, मैं मान लो विक्रेता हूं, मेरे पास कोई माल अलग भी आया उससे मिलता जुलता, जो मुझे लगता है कि फलाना व्यापारी इस माल को बेच सकता है, तो मैं उससे बात करता हूं, यार ये माल भी मैं भेज रहा हूं, तो बोलना अगर पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना, या मेरा कोई बंदा आएगा तो वापस ले लेगा तुमसे। तो ये क्या होता है, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो अगर वो बोल देता है कि माल आने के बाद हाँ यार पसंद है, चलो आपने 10 पीस भेजे, 10 पीस के बाद आप और माल भेज दो, उसके साथ इनवाइस कर देना। तो जब माल पूरा भेजा जाता है तब जाके उसका इनवाइस कर दिया जाता है, उस समय सेल्स बुक में उसकी एंट्री कर ली जाती। लेकिन जब अप्रूवल के लिए भेजा जाता है तब उसकी एंट्री नहीं की जाती। फिर माल के क्रय हेतु प्राप्त आदेश, यदि किसी व्यापारी का माल खरीदने के लिए आदेश प्राप्त होता है तो इसका लेखा नहीं किया जाता, क्योंकि माल का आदेश मिलना विक्रय नहीं कराता। ये तो ठीक है कि उसका माल का आदेश मिल गया तो हमको उसको माल भेजना है, ठीक है, लेकिन आदेश आज मिला और अगर हम 4 दिन बाद माल भेज रहे हैं तो 4 दिन बाद उसकी एंट्री करेंगे, आज नहीं करेंगे। सॉरी, जिस दिन हमने इनवाइस बना के माल उसको भेज दिया, सेल्स कर दिया, उस दिन सेल्स बुक में एंट्री होगी, ना कि ऑर्डर मिलने। कंफर्म तो हो गया कि बेचना है, लेकिन आज ऑर्डर मिला तो ऑर्डर के वाले डेट पे आपको एंट्री नहीं करना। फिर आता है एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, व्यापारिक बट्टा। माल बेचने पर भी व्यापारिक बट्टा दिया जाता है। विक्रेता इस बट्टे को माल के मूल्य में से घटाकर शुद्ध देय राशि बीजक में दर्शाता है। विक्रेता अपनी विक्रय बही में इसी शुद्ध राशि का लेखा करता है। अपनी विक्रय बही में क्या करता है, इसी शुद्ध राशि का लेखा करता है। तो फॉर्मेट में ट्रेड डिस्काउंट तो दिया जाता है, क्योंकि लिखना मतलब सिर्फ फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन एंट्री की बात करें तो एंट्री जो होती है वो नेट अमाउंट पे की जाती है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद। लेकिन आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग व्यापारी को उसकी पोजीशन के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट देता है। कोई छोटा व्यापारी, जैसे समझो आप, अगर कोई व्यापारी ने 100 पेटी माल उठाया तो उसको हो सकता है वो 5% या 10% ट्रेड डिस्काउंट दे, लेकिन कोई व्यापारी कहता है कि मैं 500 पेटी, चलो बोलो क्या दोगे, तो कहता है कि चलो 500 पेटी लोगे तो मैं तुमको 15% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसको दिखाना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, के लिए नोट तो करना ही पड़ता है, भले एंट्री नेट अमाउंट की हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को लिखना तो पड़ता ही है, नोट लगाना ही पड़ता है उसका। तो ये हो गया आपका सेल्स बुक से रिलेटेड समाधान। अब इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं, सेम जैसे परचेज बुक का है वही सेल्स बुक का फॉर्मेट है, सिर्फ ऊपर सेल्स बुक आ जाएगा, कॉलम वही है, पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट और नेट अमाउंट। ये 6 कॉलम है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आज का समझाया हुआ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत लग रही तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए। छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको चलते फिरते वीडियो देखने में आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।